Topic: simple and complex sentences. Simple sentences are formed by using phrase, and complex sentences are combined by using clauses. In simple sentence, there is one subject and one predicate. In complex sentences, there is one principal clause and two or more subordinate clauses. Here, there are three subordinate clauses. First, noun clause, second, adjective clause, and next, adverb clause. Noun clause does the work as a noun. Generally, the conjunction that is used in noun clause. But here, I am going to teach you about the adjective clause. A clause which does the work as an adjective is called adjective clause. Adjective clause begins with relative pronoun or relative adverbs. Relative pronouns who, whose, whom, this, that. Adverbs here, I, how, when. Understand? यहाँ पर आपको आज मैं एडजेक्ट क्लॉज पढ़ाने जा रहा हूँ. एडजेक्ट क्लॉज से जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उनको आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है. यहाँ जो भी बोर्ड पर सेंटेंस दिए वो सभी सिंपल हैं. जैसे आ डेड मैन नीड्स नो रिचेस. आपको ये देखना है कि जो डेड मैन यहाँ एडजेक्टिव कहीं दिया है, आ डेड. A boy standing there is there. Take the pen lying there. He died in his native city. My friend, the magistrate of this place. इसमें there is one subject and one predicate. But now I will teach you how to interchange from simple to complex by using adjective clause. Phrase should be changed into the clause by using who, which, where. Understand? Now, a dead man. This is a phrase. A dead man. It is also subject. Needs no riches. Needs no riches. This will be the principal clause. And a dead man. Dead, it is adjective. Now, it should be changed into the clause. How? A man who is dead. Understand? A man who is dead. It is clause. In simple sentences, एक मृतक आदमी को किसी भी धन दौलत की जरूरत नहीं होती. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक आदमी जो मरा हुआ है उसे धन दौलत की जरूरत नहीं होती. तो यहाँ पर who is dead, this is subordinate clause. A man needs no riches, this is principal clause. Now needs no riches, R-I-C-H-E. Here, next point, the boy standing there is very poor. The boy standing there, it is a phrase. The boy is subject. Now, this is phrase. Phrase should be changed into clause. How? By using which, by using who, by using where, by using when. Now, the boy standing there. The boy who is standing here is very poor. आप लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? द बॉय इज वेरी पुअर. सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? हु इज स्टैंडिंग. क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया? आगे देखिए. टेक द पेन लाइन दियर. टेक द पेन लाइन दियर फ्रेज क्या है? टेक लाइन दियर. सेंटेंस जो प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा वो क्या है? टेक द पेन. ये अभी फ्रेज को आपको अब ध्यान देना कि यहाँ पर जो मेन है, यहाँ बॉय है, ये आपका मैस्कुलिन है.
मतलब कहने का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। देखिए यहाँ जो पेन है वो न्यूटर जेंडर है, तो न्यूटर जेंडर के लिए वू का यूज नहीं करते, इसलिए किसका यूज करेंगे, विच का, वस्तु के लिए विच का। ठीक है, कैसे, टेक द पेन, आप लोग लिखेंगे टेक द पेन, वस्तु है ना इसलिए क्या लगाएंगे, विच। अब क्लॉज बनाना है तो आपको पता है क्लॉज क्या होता है, क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ठीक है, ये वाक्य का अंग होता है। इट हैज ए सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट भी होता, इट हैज ए प्रेडिकेट, और इसमें प्रेडिकेट भी होता। तो यहाँ पर क्रिया चाहिए मेरे को, टेक द पेन विच इज लाइंग, विच इज लाइंग। नेक्स्ट पॉइंट, ही डाइड इन हिज नेटिव सिटी, पॉइंट आया, फ्रेज आया इन हिज नेटिव सिटी। तो नेटिव सिटी का मतलब जानते हैं आप लोग, जो अपना जहाँ पे हमारा जन्म होता है, समझे, वो नेटिव सिटी कहलाता है। मतलब कहने का मातृभूमि नेटिव लैंड कहलाता है, नेटिव कंट्री जहाँ पर तुम्हारा स्वतः जन्म जिस देश में हुआ है, इसी प्रकार नेटिव सिटी जहाँ पर तुम्हारा शहर में, जिस शहर में जन्म हुआ है। अब आपको जो मैंने अंडरलाइन किया है इन हिज नेटिव सिटी, ये फ्रेज है, इसको क्लॉज में बदलना है, स्पेशली एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करते हुए करना है। तो शहर है ना, स्थान का नाम है, इसलिए हियर का यूज करना, स्थान के लिए हियर लगता है। कैसे, जैसे ही डाइड, सबसे पहले ही डाइड। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि हु के पहले व्यक्ति का नाम, दैट और विच के पहले वस्तु का नाम, हियर के पहले स्थान का नाम अति आवश्यक है। एंटीसीडेंट मस्ट बी यूज्ड, अगर आपका पूर्ववर्ती जरूरी है, हु के पहले व्यक्ति या मतलब कहने का फेमिनिन मैस्कुलिन कुछ भी हो, ऐसी विच और दैट के पहले कोई भी न्यूट्रल जेंडर नाम होना चाहिए, ऐसी हियर के पहले शहर का नाम होना चाहिए, शहर का नाम या शहर शब्द होना चाहिए। ही डाइड इन अ सिटी, क्या बोलेंगे आप लोग, ही डाइड इन द सिटी, इन द सिटी, ये आ गया स्थान का नाम। अब नेटिव मैंने अभी बताया था हियर ही वाज बोर्न, तो सिटी की बात क्या लगाएंगे आप लोग, हियर ही वाज बोर्न, इस तरह से। ठीक, नेक्स्ट पढ़ो। जो चीज सिंपल में फ्रेज है पोजीशन, नाउन और फ्रेज है पोजीशन हेडिंग से चल है, जैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे कि राम कॉमा द मॉनिटर कॉमा इज माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसी मैंने कालिदास कॉमा अ ग्रेट पोएट कॉमा रोट शाकुंतलम, ये बताया था। शेक्सपियर कॉमा अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट कॉमा रोट जूलियस सीजर। इसी प्रकार वहाँ जो फ्रेज नाउन और फ्रेज होता था वो यहाँ पर यूज करके बनाएंगे। कैसे, माई फ्रेंड, अब फ्रेज क्या है, हु इज द मजिस्ट्रेट ऑफ द प्लेस, तो इसलिए आप हु का यूज करना, माई फ्रेंड हु इज द मजिस्ट्रेट ऑफ दिस प्लेस। कैसे बोलेंगे, माई फ्रेंड हु इज द मजिस्ट्रेट, MEGISTRAT, मजिस्ट्रेट ऑफ दिस प्लेस, PLAC इज ऑन लीव। इस तरह आप लोग इसको, अब इसमें क्लॉज क्या हुआ, हु इज द मजिस्ट्रेट ऑफ दिस प्लेस। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या हुआ, माई फ्रेंड इज ऑन लीव। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, आई गेव यू रामायण। जैसे मैंने बात आपके सामने रखी कि जो एपोस्ट्रोफी है वो होता है बिलोंग का यूज करके बनाएंगे। जैसे मैंने आई बॉट माई अंकल्स हाउस, मैंने अपने चाचा जी का घर खरीदा, तो चाचा जी से रिलेटेड घर था वो खरीदा आपने ना, इसलिए एपोस्ट्रोफी मतलब जो रिलेशन शो कर रहा था, इसलिए आप लोग आई बॉट ए हाउस विच बिलोंग टू माई अंकल। सेम वैसे यहाँ भी है कि मैंने आपको एक पुस्तक दी, वो पुस्तक किसकी थी, राम की पुस्तक थी, तो राम से रिलेटेड थी। आई गेव यू अ बुक, है ना, द बुक का भी यूज कर सकते हैं, स्पेशल है ना, तो नहीं करना है तो आप, तो यहाँ पर क्या करें, आई गेव यू द बुक, स्पेशल बुक हो गई, रामायण की बुक है वो, आई गेव यू द बुक विच
which belong BELONG which belong to इस तरह आपको ये बात फिर क्या है a polite boy is loved by all polite boy लड़का कैसा है फ्रेज क्या है a polite boy अब इसको क्लोज बनाओ तो a boy who is polite POLITE ठीक है इसके बाद is और लखवाई और लास्ट देखिए we must help the poor आप लोग फ्रेज देखो the poor गरीब एक गरीब नहीं सारे गरीब जितने गरीब तो we must help the poor हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए किसी भी एडजेक्टिव के आगे द लग जाए the rich all the rich people है ना the poor सारे गरीब the weak सारे कमजोर इस तरह यहाँ पर the poor हमें उनकी मदद करनी चाहिए जो कि पुअर हैं जो कि क्या है गरीब तो यहाँ पर आप लोग दोज का यूज करना we must help those क्या बोलेंगे we must help those those who are poor इस तरह करेक्ट हमें उनकी मदद करनी चाहिए जो गरीब है ये क्लॉज बन गया क्या बना तो नेक्स्ट डे आई विल टीच